प्रणाम जी। कोई कहता है परमात्मा निराकार, कोई साकार, कोई परमात्मा इस ब्रह्मांड में, कोई इससे परे, लेकिन निश्चय करके कोई नहीं बता पा रहा है कि वो परमात्मा कहाँ रहता है, कैसा है। कोई कहता है प्रकृति से ये बनते मिलते हैं, लेकिन एक चीज बात है कि प्रकृति को बनाने वाला भी तो कोई होगा। ये सूर्य अपने आप निकलते हैं, चंद्रमा अपने निकलता है, अपने आप अस्त होते हैं, ये दिन और रात अपने आप बनते हैं और अपने आप ही हो जाते हैं। और ये जो फूल पत्ते हैं, जो अपना क्या बोलते हैं, ऋतुएं जो आती हैं, ये किसी के बदलने से नहीं, ये अपना बदलती है। क्या कारण है? और कोई कहता है कि प्रकृति के अनुसार है, तो प्रकृति को बनाने वाला भी तो कोई होगा। जो मूल प्रकृति है उसको बनाने वाला भी तो कोई होगा। सवाल उठते हैं। अभी फरवरी के महीने में हम गोवा जा रहे थे, तो ट्रेन में हम लोगों ने खाना खाया, तो उसके बाद हमने कहा चलो भी थोड़ा सेवा कर लेते हैं। तो काफी सुंदर साथ कहेंगे, हम तो सुंदर साथ ही कहेंगे, ट्रेन में जो भी होगा, जो हमसे मुलाकात करें तो सुंदर साथ ही कहते हैं उनको। तो उनसे हमारी बातचीत हुई, तो काफी लोगों को अच्छा भी लगा। और क्रिश्चियन थे एक, मैं अभी भी थे दोनों उसमें। वो चंडीगढ़ चर्च में केवल एक मीटिंग अटेंड करने के लिए आए थे, और वो क्या कह रहे थे कि परमात्मा कोई नहीं है, ये ब्रह्मांड कुछ नहीं है। तो बताइए कि हम आते कहां से अगर कुछ नहीं, और फिर जाते कहां? फिर एक बच्चा था, बच्चा क्या 24-25 साल का एक लड़का होगा, उससे हमारी बातचीत हो रही, तो वो कह रहे थे कि सब प्रकृति के अनुसार बनता है। तो मैंने कहा भाई, प्रकृति को बनाने वाला भी तो कोई होगा, हर चीज का निर्माण करने वाला कोई ना कोई तो है इस संसार में, अपने आप तो नहीं होती। तो फिर वो बाद में कहते मैं ही परमात्मा हूं। ये देख लो कि इंसान के अंदर कितना अहंकार है, कह रहे मैं ही परमात्मा। अगर परमात्मा अगर इंसान हुए, तो आज इतना ईर्ष्या, देश, काम, क्रोध, वो लोभ, अहंकार क्यों है इंसान के अंदर? हम हरिद्वार में भी गए थे, वहां पे भी सबके अंदर परमात्मा। अगर सबके अंदर का परमात्मा है, तो फिर अज्ञानता क्यों है? आज इंसान का दुश्मन क्यों है? अगर सबके अंदर परमात्मा है, फिर तो वेद शास्त्रों की भी आवश्यकता है, क्योंकि अज्ञान कोई होता ही नहीं। अगर परमात्मा सबके अंदर, वो परमात्मा इतना निर्दयी है कि जो एक दूसरे का मर्डर करता है। आज भाई का थोड़े से पैसों के लालच में एक दूसरे का मर्डर करवा देते हैं। ठीक है, परमात्मा जो आनंद का स्वरूप है, जो प्रेम का स्वरूप है, वो ऐसा होगा। इसलिए इंसान को सोचना चाहिए, ये जो ब्रह्मांड जो खड़ा है बिना आधार के, ना कोई बांस ना गोली, किस आधार पे खड़ा हुआ है? कोई शक्ति है, वो संसार में आत्मा ही संसार में खेल दिखना। ये ब्रह्मांड इतना चमका हुआ है, कैसे चमका हुआ है आज? पहले क्यों नहीं था? मार्कंडे ऋषि का नाम तो सुना ही होगा आप सब लोगों। मार्कंडे ऋषि थे जो मार्कंडे ताल पर जो है साधना कर रहे थे। तो जब उनकी साधना पूरी हुई, तो नारायण जी ने उनको दर्शन दिया और बोला कि मांगो, तुम क्या वर मांगना चाहो? तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप मुझे अपने चरणों में भी रख लीजिए और मुझे माया भी दिखा दीजिए। उन्होंने तथास्तु इतने कर ही, वो चंदन घिस ही रहे थे कि पूजन तो कर लो। इतनी देर में वो क्या देखते हैं कि अपने आप को नदी में तैरते हुए एक महिला के रूप में देखते हैं। उन्हें कुछ याद नहीं है कि मैं कौन हूं, कहां से और मैं कहां जाऊं। तैरते तैरते जा रहे थे, तो धोबी जो होते हैं वो कपड़े धो रहे थे जमुना जी में, जमुना या गंगा जिसमें। तो उन्होंने देखा कि एक औरत है, एक डूबती हुई आ रही है। तो उन्होंने उनको पकड़ा। अब वो क्या थे कि वस्त्र उनके पे था नहीं, तो धोबी के पास जो वस्त्र उन्होंने उनको दिए पहनने के लिए, और वो पहन करके बाहर आए। तो उन्होंने देखा कि मैं कहाँ गई, उन्हें कुछ याद नहीं था उस समय। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो और इसमें कैसे डूबती हुई आ रही है? मुझे तो कुछ याद ही नहीं है।
मैं कौन हूँ और मैं कैसे आई। तो फिर उनमें बातचीत होने लगी, अभी अब कहाँ जाओगे कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं। तो धोबी ने बोला कि देखो, अगर तुम चाहो भाई तुम्हें भी आश्रय चाहिए तो आप मेरे से तुम शादी कर सकते हो। तो धोबी ने भी जो पूछा, जो मार्कंडे हैं, मार्कंडे ऋषि जो माया के रूप में जो औरत बने, उन्होंने बोला कि भी ठीक है भाई, मुझे भी कोई स्थान नहीं रहने के लिए, तो मैं आपके साथ शादी कर लेती। अब उन्होंने शादी कर ली। शादी करते करते 1 साल हो गया आराम से। धोबी मजे में थे अपना, क्योंकि माया का कोई प्रभाव था नहीं। दिन में जो कपड़े वपड़े धुलते थे और अपना पहुंचा देते थे। उसके बाद में 1 साल बाद उनकी बच्चा हुआ। तो धोबन थी, वो घर का काम भी देखती थी और अपना धोबी के साथ भी काम कराती थी। अपना भी आराम से जिंदगी चल रही थी दोनों की। उसके बाद में दूसरा बच्चा हो गया। तो घर में काम तो बढ़ता ही है, अगर 2 बच्चे होते हैं तो। उधर धोबी अकेला हो गया, तो थोड़ा सुन में खटखट होनी शुरू हो गई थी। फिर भी चलते चलते 3 साल फिर एक बच्चा फिर हो गया उनके। अब तो धोबी तो बिल्कुल जा ही नहीं पाते धोबी के पास काम कराने के लिए। अब धोबी बड़े परेशान। वो भी साल कैसे कैसे निकला, चौथा बच्चा फिर से हो गया। उन्होंने देखा कि मैं सारा दिन लगा तो सारे घर में रहती है, लेकिन ये नहीं था कि घर गृहस्थ में काम कितना होता है। क्या हुआ, धोबी ने लड़ाई झगड़ा किया और उसको मारपीट में शुरू किया। अब धोबी बड़ी परेशान हो गई। अब धोबी परेशान होगी तो जब ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा तो अच्छा, इस जिंदगी से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊंगा। अब धोबी सोचने लगी कि उन्होंने एक छत में, जैसे होता है गाँव में पुरानी छत होती थी, कुंडे लटके होते थे, उसमें रस्सी डाली। तो जैसे ही वो रस्सी डाल करके फांसी के लिए तैयार हुई तो इतने ही नारायण जी ने देखा कि मेरा भगत तो इस समय जो है फांसी लगाने जा रहा है, माया से परेशान होकर के। अब इतनी देर में ही जो नारायण जी थे एक साधु का वेश धारण करके वो आए। उन्होंने कुंडा खटकाया। धोबी ने सोचा कि धोबी आ गया। उन्होंने फटाक से जो रस्सी खोल के फेंक दी। अब साधु बोले कि मारकंड की कथा सुनाते हैं जब हम भोजन पाते हैं। तो उनकी वहां से कोई भिक्षा लेनी है तो लो, बाकी आप यहाँ से जाओ, क्योंकि धोबी तो माया के उससे बहुत परेशान थी। तो उन्होंने कहा नहीं, पहले हम कथा सुनाएंगे मार्कंड ऋषि की, तब हम भोजन पाएंगे। तो उन्होंने कि चलो, परेशान बोला सुनाओ मार्कंड ऋषि कथा सुनाओ पहले। और सुनाने लगे तो उन्होंने बताया कि एक मार्कंडे ऋषि थे, उन्होंने तपस्या की, उन्होंने वर मांगा और मुझे माया भी दिखा दो, प्रभु अपने चरणों में भी रखो। उसके पास माया का पर्दा डाल दिया, मैं नदी में तैरने लगी और फिर धोबी ने उनको बचाया। फिर उन्हें आपस में शादी कर ली, फिर उनके ऐसे बच्चे हुए, फिर उनमें खटपट होने लगी। धोबी को थोड़ा सा आभास हुआ कि तो कुछ मेरी ही बातें हो गई। तब एकदम नारायण जी ने ऊपर से माया का पर्दा हटाया और चरणों में लेट गए। प्रभु मुझे अब माया नहीं देखनी, अब मुझे केवल आपके चरण चाहिए। ऐसे ही ब्रह्म आत्माएं इस संसार में नश्वर जगत का खेल देखने आई हुई, उनकी सुरता जो आई हुई है, और वो आज देख करके संसार में बहुत दुखी हो रही है। वो भी अपने आप को ही संसार में मार्कंडे ऋषि की तरह भूल गए कि हम कौन है, कहां से। 400 वर्ष पहले जब प्राणनाथ जी आए, उन्होंने आत्मा को याद दिलवाया कि तुम परम धाम से इस संसार में खेल देखने आई हो। तुमने सुख दुख का खेल मांगा था कि दिखाओ दुख का खेल होता कैसे। आज वो आत्मा उसी परम धाम के अंदर बैठी, यहाँ जिन जिन जीवों के ऊपर परमात्मा ने अपनी आत्माओं को सुरता के रूप में उतारा है, और इस संसार में देख करके माया के खेल को बहुत दुखी हो रही है। और परमात्मा ने पहले बोला था कि मैं ही आऊंगा और मैं ही तुम्हें याद दिलवाऊंगा, तुम अपने आप भी जागृत नहीं हो। आज इस संसारी तनों के ऊपर आई है, दुख के खेल को देख देख करके बहुत दुखी हो रही है। और परमात्मा से अर्जी कर, हे परमात्मा, अब हम आपसे दुख का खेल कभी नहीं माने।
कि परम धाम के अंदर आत्माओं ने दुख कभी देखा ही नहीं था। उन्होंने सोचा था कोई अच्छी चीज दिखाएंगे, लेकिन संसार में लाए तो उनको पता कि तन भी यहाँ के मिलेंगे और बुद्धि भी यहाँ की मिलेगी। आज 400 वर्ष पहले जब प्राणनाथ जी आए, उन्होंने 25 साल 1000 किलोमीटर की पद यात्रा करी। इस दिल्ली में भी आए, उदयपुर बहुत सारे प्रसंग हैं। कभी मौका मिलेगा आपको पूरा नक्शा दिखाएंगे वो कहाँ कहाँ गए थे। और पन्ना जी में साक्षात पार ब्रह्म की लीला हुई। मध्य प्रदेश में पन्ना जी, वहां पे साक्षात आत्माओं की लीला हुई थी। दिन और रात पार ब्रह्म की चर्चा चलती थी वहां पर, और साक्षात परम धाम के दर्शन। क्योंकि जिन ब्रह्मात्माओं ने इस संसार की इच्छा को त्याग दिया है, वही केवल एक परमात्मा के सुख को पा सकते हैं। बाकी सब इसी चीज उसमें लगे रहेंगे, घर ग्रस्त के उसमें। इससे निकल करके हम थोड़ा सा परमात्मा का चिंतन करें, उनके स्वरूप की पहचान करें और उनके चरणों को ध्यान करें। इस संसार में और कुछ भी नहीं है, यहाँ दुखों के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। एक माता जी थी, उनकी जो है सुई गुम हो गई थी। अब वो ढूंढने लगी, जो भी आ रहा है वो ढूंढवा रहा है, लेकिन किसी को नहीं मिल रही। एक साधु महात्मा भी, उन्होंने भी कहा था कि माता जी आपकी सुई मैं ढूंढवाता हूँ। वो भी ढूंढने लगे, लेकिन ढूंढते वो नहीं मिली। तो उन्होंने पूछा कि माता जी ये बताइए कि आपकी जो सुई है कहाँ गिरी थी? कि बेटा अंदर गिरी थी कमरे में। तो माता जी कमरे में गिरी है, तो आप आंगन में कहां से ढूंढ रहे हो? वही हाल इस संसार में। हम इस संसार में सुख ढूंढ रहे हैं, जबकि सुख इस संसार में कहीं भी नहीं। ना धन में, न दौलत में, न घर में, न परिवार में, न नातों में, न रिश्तों में। ये है मर्यादा की रह करके निभाने सारे रिश्ते, लेकिन हम उस परमात्मा की पहचान करें। अगर हम आनंद चाहते हैं, संज्ञा कहते कि स्वर्ग मिले, स्वर्ग नरक सब यहीं पर है। अगर हम परमात्मा के साथ जुड़े रहेंगे और संसार के सारे कार्य भी करेंगे, सारे नाते रिश्तों को निभाएंगे, तो हम आनंद में रहेंगे। वही हमारे लिए स्वर्ग है। और हम परमात्मा के चरणों से विमुख होकर के संसार में सुख ढूंढे, ईर्ष्या द्वेष, इसके अलावा इस संसार में कुछ नहीं मिल सकता, तो हम नरक में। स्वर्ग नरक कहीं मरने के बाद नहीं, जीते जीते इस संसार में मिलेगा। तो ये हमें देखना है कि हमें क्या करना है, हमें स्वर्ग में रहना है या नरक में रहना है। इसलिए मार्कंडेय ऋषि ने जैसे माया देखी, ऐसे ही संसार में ब्रह्म आत्माएं परम धाम के अंदर ही बैठ के संसार में सुरता के द्वारा जन्म मरण दुख सुख का खेल देख रही है। अगर हमें इस संसार में जब तक हमारा तन रहे, हम चाहें कि हम आनंद में रहें, सुखी रहें, तो परमात्मा के चरणों के अलावा और कहीं सुख मिल नहीं सकता। प्रणाम जी।